बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रूहानी राज का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा और आंखों से अश्क बहने लगेंगे। आज हम आपको उन पंगी के हैं 5 ख्वाबों को की तफसील बताएंगे जो अगर किसी औरत, किसी मर्द, किसी नौजवान या किसी बुजुर्ग को नसीब हो जाएं, तो समझ लीजिए अल्लाह ताला ने उसे अपनी खास रहमत और मोहब्बत से नवाज दिया है। ख्वाब और इस्लाम। नाजरीन, ख्वाब इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। कभी यह ख्वाब हमारी थकान का नतीजा होते हैं, कभी हमारी ख्वाहिशों का, और कभी यह ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम में है। पैगाम क्या? रसूलुल्लाह ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सही है बुखारी। यानी अगर आपको कोई सच्चा ख्वाब आता है तो समझ लीजिए कि यह सीधे अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। शैतानी ख्वाब, डरावने फरेब देने वाले। 2 नफसानी ख्वाब, इंसान की ख्वाहिशों और सोच का असर। 3 रहमानी ख्वाब, अल्लाह की तरफ से आने वाले, जिनमें पैगाम और रहमत छुपी होती है। रहमानी ख्वाब की अहमियत। नाजरीन, अगर कोई नेक बंदा रहमानी ख्वाब देख ले तो यह उसकी रूहानी जिंदगी की बुलंदी की निशानी होती है। ये ख्वाब अक्सर आधी रात के बाद और फज्र की अजान से पहले आते हैं, और इन्हीं ख्वाबों से पता चलता है कि इंसान अल्लाह के कितना करीब है। अब आइए उन 5 ख्वाबों की तफसील सुनते हैं। ये पहला ख्वाब, वली अल्लाह को देखना। अगर कोई इंसान ख्वाब में किसी वली अल्लाह को देख ले तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। वली अल्लाह वो लोग हैं जिनका मुकाम अल्लाह ने ऊंचा कर दिया। अगर वो आपको ख्वाब में नजर आए तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको अपनी दोस्ती में शामिल करना चाहता है। कुरान कहती है, सुन लो, अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ है और न गम। सूरह यूनुस 62। ने दूसरा ख्वाब, अंबिया इकराम या सहाबा इकराम को देखना। अगर आपको ख्वाब में किसी नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए तो यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको अपने बहुत करीब कर लिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने सचमुच मुझे ही देखा। सही है बुखारी। सोचिए नाजरीन, अगर आपको हजरत मोहम्मद की ज़ियारत नसीब हो जाए तो यह कितनी बड़ी नेमत होगी। तीसरा ख्वाब, कुरान की तिलावत करना। अगर ख्वाब में आप कुरान की तिलावत कर रहे हों तो यह अल्लाह की तरफ से इस बात की दलील है कि आपकी रूह पाक है और अल्लाह ने आपको अपने खास मकाम के लिए चुना है। अगर यह ख्वाब जवानी में आए, अल्लाह आपकी जिंदगी को बुलंदियों पर ले जाएगा। अगर यह ख्वाब बुजुर्गी में आए तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपके पिछले गुनाह माफ कर रहा है। चौथा ख्वाब, गुस्ल, नहाना करना। अगर आप ख्वाब में नहा रहे हों तो यह रूहानी ताजगी और पाकीज़गी की निशानी है। जैसे जिस्मानी तौर पर नहाने से गंदगी दूर होती है, वैसे ही ख्वाब में नहाने का मतलब है अल्लाह आपके गुनाह, दिल का मैल और बुरे ख्याल धो रहा है। पांचवां ख्वाब, सजदे में रोना। अगर आप ख्वाब में सजदे में हों, रो रहे हों और अल्लाह से दुआ कर रहे हों तो समझ लीजिए यह ख्वाब हर किसी को नसीब नहीं होता। यह सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जिनका दिल अल्लाह से जुड़ा होता है। मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील आसमान वालों में ऐलान करते हैं और सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जमीन पर भी उसकी इज्जत लिख दी जाती है। सही है मुस्लिम। यानी अगर लोग आपसे मोहब्बत करने लगें, इज्जत करने लगें, तो यह अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। शेख नसीहत। नाजरीन, अगर आपको इनमें से कोई भी ख्वाब नसीब हो जाए तो इसे हर किसी से बयान मत कीजिए, बल्कि सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि वो आपको अपने खास मकाम के लिए चुन रहा है। दुआ धीरे नम आवाज में, या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वह गुनाहों में डूबा है तो उसे माफ कर दे। अगर वह नेक है तो उसे और नेकी की तौफीक दे। उसे रहमानी ख्वाब नसीब कर, उसके दिल को तेरा सच्चा प्यार दे और उसकी जिंदगी को जन्नत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।